दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 जून सन 2025। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज पर और 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ग्रेन्स, कॉटन, बुलियन, मेटल, स्टील और कोल जैसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ पर आपको अपडेट देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मसाले और ड्राई फ्रूट्स का व्यापार या कारोबार किसी को रास आ जाए तो वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन इस पे 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम स्पाइस और ड्राई फ्रूट्स के कारोबारियों को ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण, आपकी वित्तीय सुदृढ़ स्थिति। जब तक फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, आप बहुत बड़ा काम बहुत जल्दी नहीं कर सकते। दूसरा, सही समय पर सही निर्णय लेना। तीसरा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जब तक ये तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता है, यानी ट्रायंगुलर नहीं बनता है, त्रिकोण नहीं बनता है, आप कामयाबी की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि किसी का लग्न पंचम हाउस और नवम भाव यानी इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाए तो दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तीर के समान आकाश में उड़ता चला जाता है। कामयाबी के मंजिल एक के बाद एक पार करता चला जाता है। और दोस्तों, हम आपके मसाला व्यापार या कारोबार को बढ़ाने के लिए इस त्रिकोण में 2 बॉक्स में हम आपकी मदद कर सकते हैं। सही सटीक विश्लेषण और मार्केटिंग, ये हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर विशेष विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ आपका प्रोडक्ट बहुत कम मामूली दरों पर पूरे विश्व में फैलाने का काम हम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे हैं। आज की इस एपिसोड में छोटी इलायची के ऊपर पूरी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, छोटी इलायची के अंदर अब एक निर्णायक मोड़ जून में आने का संभावना है, जिसकी हमने आपको मई में अपडेट दिया था। कल 5 जून को छोटी इलायची के भाव प्रमुख मार्केट में नरमी देखी गई। इसकी ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि सप्लाई में कमी के बावजूद कमज़ोर मांग और ऑक्शन में 1 लाख किलो से ज़्यादा ऑफर्स ने कीमत पर एकदम से दबाव बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार इलायची की फसल अभी कुछ जल्दबाजी होगा कुछ कहना, लेकिन खरीदार सीमित है। ज़रूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं। भारी बरसात से मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो फसल के लिए अनुकूल बताया जाता है। औसत भाव जहां तक बात करें, 2261 से 2344 रुपये प्रति किलो दर्ज हुआ, जबकि पिछले सेशन में ये 2441 से 2444 रहा। उच्चतम भाव में हल्की बढ़त देखी गई, 3064 रुपये प्रति किलो रहा, जो पिछले सेशन में 3039 रुपये प्रति किलो था। ऑक्शन में कुल आवक घटकर 48,923 किलो की रही, जबकि पिछली बार ये 62,244 किलो की थी। बिक्री घटकर 46,117 किलो रह गई, जो पिछले सेशन में 60,882 किलो से काफ़ी कम है। बिक्री प्रतिशत घटकर 94.3% रहा, यानी ऑफटेक, जो कि पिछले दिन के 97.4% से काफ़ी नीचे है। लॉट्स की संख्या 261 से घटकर 242 हो गई। ग्रेड के हिसाब से हम देखें तो 7 मिलीमीटर से नीचे की क्वालिटी 2620 से 2760 रुपये प्रति किलो, 7 से 8 mm क्वालिटी 2840 से 2960 रुपये प्रति किलो और 8 mm की ऊपर की क्वालिटी 3100 से 3220 रुपये प्रति किलो पर बिकी। साथ साथ वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार एक्जिम आंकड़ों की बात करें तो मार्च महीने में छोटी इलायची का एक्सपोर्ट 16.6% घटकर 893 टन रहा। ये गिरावट मिडिल ईस्ट और यूएस यानी मध्य पूर्व और अमेरिकन मांग में कमी होने के कारण आई। वहीं नेपाल से इंपोर्ट में बड़ी गिरावट के चलते कुल इंपोर्ट 46% घटकर 248 टन रहा और नेपाल से इंपोर्ट 167 टन का दर्ज हुआ, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सभी जानकारियाँ आपके लिए व्यापार वर्धक रहेंगी। इलायची के व्यापारियों को साल 2024 और 25 में मालामाल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने वो व्यापारी और वो कारोबारी जो समय पे माल नहीं बेच पाए,
उनकी भी बहुत बड़ी तादाद थी, वो काफ़ी परेशान हैरान रहे और कुछ व्यापारियों को तो हाथ खड़े करने पड़ गए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि समय सबसे बलवान है। जो इलायची 3500 रुपये से ऊपर के भाव बिक रहे थे, 3800 रुपये के, 3600 रुपये के भाव बिक रहे थे, और यदि रायपुर और ग्वालियर जैसी जगह की बात करें तो 1050 रुपये पे भी आ गए। तो दोस्तों, ये सही समय की जो गणना है ये आसान नहीं है, लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम बनता है तो आपको अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। मानसून के ऊपर आप देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने लगातार अपडेट दिए, 108% तक की बातें की, अब एकदम से चेंज हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर, और जबकि आपको याद हो, हमने 3 से 4 दिन पहले जब मौसम विभाग ने 108-106% की बात की थी, उस वक्त हमने क्या कहा था। तो दोस्तों, अग्रिम अनुमान विश्लेषण ये रिसर्च और शोध का विषय है, और इसमें जो लगातार मेहनत करता है, लगातार टीम वर्क करता है, लगातार अनुसंधान करता है, उसको बड़ी सफलताएं मिलती हैं। लेकिन यह भी तय है कि 100 में से 100% कभी भी रिजल्ट कभी किसी का नहीं आता। लेकिन यदि आपका रिजल्ट बाकी पद्धतियों से अधिक आ रहा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है आज ग्लोबल लेवल पर स्पाइस एंड ड्राई फ्रूट्स के बारे में इससे बड़ा चैनल आज कोई नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।